नाउ लेट अस सी फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कुछ टर्म्स जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है उनको देखते हैं। तो पहली चीज ये है कि आप कोफिशिएंट, हाउ डू वी गेट द कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उसके लिए उससे पहले ये बात आई कि टर्म्स का क्या मतलब होता है। तो अगर हम पॉलिनोमियल में टर्म्स को डिफाइन करें तो टर्म्स आर लाइक द ऑल अनलाइक टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल आर एक्चुअली कॉल्ड द टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अनलाइक टर्म्स जितने आपको दिख रहे हैं, अब आपको याद हो आपने बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें। अनलाइक टर्म्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम आपस में फर्दर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकें। जैसे देखिए ये सामने आपके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगर इस एग्जाम्पल में इफ आई आस्क यू विच टर्म्स आर लाइक टर्म्स एंड विच टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स, तो देखिए यू नो दैट यू कैन दीज थ्री can be together added or subtracted. Why? Because they are of same degree terms. तो same degree के टर्म है, इन्हें आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये आपके लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, जो लाइक टर्म्स नहीं है, जैसे ये अलग डिग्री का टर्म है तो ये अलग टर्म है, ये डिफरेंट, ये दो भी आपके लाइक टर्म्स हो गए, आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो टर्म्स आर एक्चुअली द अनलाइक टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल विल गिव यू द टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। तो पहले देखिए जैसे ये एग्जांपल है आपके सामने, तो इफ आई सिंप्लीफाई इट, तो यहां पे आप क्या करेंगे, आपने कहा कि ठीक है भाई p ऑफ x आपने लिखा, यू विल फर्दर सिंप्लीफाई इट बिकॉज लाइक एंड अनलाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 + 4 -1 + 2, तो ये हो गया आपका +2 टाइम्स x रेज टू द पावर 5, देन दिस इज -4 टाइम्स x रेज टू द पावर 3, देन +6x + 7x 13 times x, and then last one is -10. So that's your polynomial. ये आपका फाइनल पॉलिनोमियल का फॉर्म यहां पे दिख गया फॉर दिस एग्जाम्पल। ठीक है, अब अगर यहां पे पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म। ठीक है, तो अब बताइए कितने टर्म हुए यहां पे, तो जस्ट काउंट इट, 1 2 3 4 और 5। सो नंबर ऑफ टर्म्स हियर इज, तो आप यहां पे लिख सकते हैं दैट नंबर ऑफ टर्म्स, तो इस पॉलिनोमियल में आपके जो टर्म्स हैं वो हो जाएंगे, कितने हो गए बच्चों, 5। तो ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है, सो आई नाउ बिलीव दैट यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड हाउ डू वी डिफाइन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये पहला हो गया। अब हर टर्म का रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट कितना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो अगर हम यहां पे कोफिशिएंट की बात करें तो आई कैन राइट इट एज सी। देखिएगा, अगर हम कहें कोफिशिएंट ऑफ, सबसे पहले पहला टर्म x रेज टू द पावर 7, x रेज टू द पावर 7 का कोफिशिएंट कितना, तो x रेज टू द पावर 7 किससे मल्टीप्लाइड है, तो ऑब्वियसली अगर किसी टर्म के आगे, वेरिएबल टर्म के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 1 हुआ। 1 इंटू x रेज टू द पावर 7 गिव्स यू x रेज टू द पावर 7। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 1। नाउ फर्दर मूविंग अहेड, अब देखिए अगला टर्म यहां पे हो सकता है कि अगर कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 6, अब बताइए x रेज टू द पावर 6 का कोफिशिएंट क्या है इस पॉलिनोमियल में, जो फाइनल फॉर्म आपके सामने है। नाउ कैन यू सी द टर्म ऑफ x रेज टू द पावर 6 इन दिस पॉलिनोमियल? क्या आपको यहां पे इस पॉलिनोमियल में x रेज टू द पावर 6 का कोई टर्म दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा। तो एक चीज याद रखिएगा मैथ्स में, इफ अ टर्म इज नॉट प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन, अब वो चाहे पॉलिनोमियल हो, चाहे आप आगे ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, अगर कोई टर्म मिसिंग है किसी एक्सप्रेशन में तो वो क्यों मिसिंग है? बिकॉज इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस टर्म का जो मिसिंग है उसका आपसे कोफिशिएंट पूछा जाए तो आप कहोगे द कोफिशिएंट इज 0 बिकॉज इन दैट केस ओनली 0 into x raised to the power 6 gives you 0, and in that case only x raised to the power 6 does not appear in this expression, in this polynomial. ठीक है,
इस तरह से आप सारे टर्म्स का यहाँ पे कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। अब अगर हम कहें ठीक है भाई कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 5 तो कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ दिख रहा है ये +2 है, ये हो गया। देन इफ आई आस्क यू द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 4, तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 4, so again that term is missing, so it's 0. and then if I ask you the coefficient of maybe x raised to the power 3, तो x raised to the power 3 का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, तो किससे मल्टीप्लाइड है, तो -4। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका फिर से 0, और x का कोफिशिएंट कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 13। एंड लास्ट थिंग, लास्ट इज दिस टर्म। अब जिस टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है, व्हाट डू वी कॉल इट, we call it the constant term। मतलब कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 0 बोलिए, या मोर कॉमनली इट इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो x रेज़ टू पावर 7 का कोफिशिएंट हो गया 1, x रेज़ टू पावर 6 का कोफिशिएंट हो गया 0, 5 का कोफिशिएंट हो गया 2, 4 का कोफिशिएंट हो गया फिर से 0, ठीक है। क्यूब का कोफिशिएंट हो गया -4, स्क्वायर का कोफिशिएंट चूंकि टर्म नहीं है 0, x का कोफिशिएंट 13, एंड द कांस्टेंट टर्म इज -10, तो आपका कांस्टेंट टर्म हो गया -10। सो दिस इज हाउ यू कैन काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल, एंड देन यू कैन राइट द कोफिशिएंट ऑफ ईच एंड एवरी टर्म व्हिच इज प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हो गया एक चीज। अब देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये हमने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर दैट एग्जिस्ट इन द ऑफ अ वेरिएबल दैट एग्जिस्ट इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। अब आते हैं एक एग्जांपल पे। एग्जाम्पल है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स पॉसिबल इन अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है। अगर आपका कोई एक वेरिएबल का आपके पास एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए, आपको बता दिया जाए कि भाई इस डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो आपको यहां पे ये समझना होगा कि उस पॉलिनोमियल में हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म्स यू मे हैव, हाउ मेनी मिनिमम टर्म्स यू मे हैव, ठीक है। तो देखिए यहां पे अब हम एक यहां एग्जांपल ले लेते हैं। So if I take an example here, if I say, see, if the polynomial is of degree maybe 5, अगर 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो अब आप ये बताएं कि इसमें मैक्सिमम टर्म्स कितने होंगे और मिनिमम टर्म्स कितने होंगे। तो देखिए मिनिमम टर्म जो भी होगा किसी भी पॉलिनोमियल में, है ना, वो हमेशा 1 होगा। मिनिमम नंबर ऑफ टर्म इज ऑलवेज 1। रीजन, क्योंकि अगर आपसे कहा गया कि 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो आपको x रेज़ टू द पावर 5 का टर्म तो होना ही होगा। अगर x रेज़ टू द पावर 5 का टर्म नहीं है तो उसकी डिग्री 5 हो नहीं सकती। बात समझ आ गई। तो बाकी कोई टर्म हो ना हो, एक टर्म तो पक्का होगा, कौन सा, जो उस डिग्री वाला टर्म है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के गिवन डिग्री पॉलिनोमियल का मिनिमम नंबर ऑफ टर्म कम से एक होगा ही होगा। नाउ लेट्स कम टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर हम यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, लेट्स से आपका डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखिए डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है, इसका मतलब यू कैन नॉट हैव एनी टर्म हुज पावर इज मोर देन 5। तो x रेज़ टू द पावर 6, 7, 8 ये कोई टर्म हो नहीं सकते। तो टर्म कौन कौन से हो सकते हैं, जो काउंट करिएगा। पहला x रेज़ टू द पावर 5 का, और नीचे बढ़िए x रेज़ टू द पावर 4 का, x रेज़ टू द पावर 3 का, x स्क्वायर का, x का, और एक कांस्टेंट टर्म। मतलब क्या हुआ कि 5 से शुरू किया आपने और आते आते 0 पे आए। तो अगर 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो कितने मैक्सिमम टर्म्स हो सकते हैं, 10 से लेकर 0 डिग्री तक। तो कितने टर्म हुए, तो +1, मतलब 10 + 1, क्योंकि 0 से 10 आपके 11 टर्म्स होंगे, 0 से 5 आपके 6 टर्म्स होंगे। तो जो डिग्री है उसमें +1 आप कर दीजिए, इतने मैक्सिमम टर्म्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा टर्म आप लिख नहीं सकते एक डिग्री का पॉलिनोमियल ऑफ given degree. So maximum number of terms are n plus 1, where n gives you the degree of polynomial. बात समझ में आ गई। यहां पे n जो है बच्चों वो आपका यहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है,
ठीक है, तो ये हो गया आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। एंड देन देयर इज एन एग्जांपल हियर जहां पे आपसे पूछा गया है कि ये एक 2 वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल है आपके सामने x raised to the power 7 से शुरू होते हुए, देयर आर 2 वेरिएबल बोथ x एंड y आर वेरिएबल हियर, सो इट्स अ 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल, यू हैव टू डिटरमाइन हियर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां पे आपको इस पॉलिनोमियल की डिग्री डिटरमाइन करनी है। तो देखिए अगर एक से ज्यादा वेरिएबल का पॉलिनोमियल है तो डिग्री कैसे आप डिसाइड करोगे? डिग्री डिसाइड करोगे कि किसी भी टर्म में जो 2 वेरिएबल हैं उनके पावर्स को ऐड करिए, जो हाईएस्ट पावर आएगी दैट गिव्स यू द डिग्री। एग्जांपल ये 7 है, इस टर्म की पावर कैसे डिसाइड होगी? इस टर्म की पावर डिसाइड होगी 5 + 4 से एंड दैट इज 9। बात समझे, x की पावर 5 है, y की पावर 4 है, तो दोनों की पावर ऐड करेंगे तो इस टर्म का डिग्री आया 9। इसकी डिग्री कितनी है? तो इस टर्म की डिग्री है 8। इस टर्म की डिग्री कितनी है? तो वो हो गई 2, इसकी हो गई 7। नाउ लुक एट द हाईएस्ट पावर दैट एग्जिस्ट हियर। तो हाईएस्ट जो पावर आया वो कितना आया बच्चों? 9। हेंस द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन दिस केस इज 9। तो यहां पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 9 होगी बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपके कुछ टर्म्स रिलेटेड टू द पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एंड व्हाटसोएवर। नाउ लेट अस कम टू दोस टर्म्स और थ्योरम व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर 9th क्लास। एक बार उनका भी रिवीजन कर लेते हैं बच्चों।